सर आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़ यूपी और मैं आज जो है बिहार राज्य के जो है पटना में मैं इसमें मौजूद हूं, जहां आप देख रहे हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि ये बहुत पुराना नाम जो है इसका अशोक सम्राट मैदान के नाम से ये जाना जाता है, लेकिन आज जो है ये गांधी मैदान के नाम से भी ये विख्यात है। आज जो है ऑल इंडिया बौद्धिस्ट के तमाम दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। भारत ही नहीं, भारत के अलग अलग राज्यों से भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम जानेंगे, बहुत महिलाएं भी यहाँ पर काफी संख्या में वो मौजूद हैं। यहाँ पर हम उन लोग महिलाओं से भी वार्ता करेंगे कि ये लोग जो है कहाँ से चल करके आई हैं और किस स्थान पर आई हैं, आखिर इनकी मांगे क्या है। जिस तरह से जो है ऑल ओवर इंडिया बौद्धिस्ट ट्रस्ट के तहत जो है आज जो है यहाँ पर गांधी मैदान में ये जो है आंदोलन रखा गया है। अभी लगभग 2 बजे से शायद ये जो है यहाँ से एक शांति मार्च भी निकाला जाएगा और ये मार्च जो है कहाँ तक चलेगा, तो आइए हम जानते हैं इन्हीं लोगों से कि ये लोग कहाँ से चल करके आई हैं। बेटा क्या नाम है? हम लोग नागपुर से आए हैं। नागपुर से आए हैं। हाँ। किस स्थान पर आए हैं? ये सम्राट अशोक मैदान पर आए हैं। सम्राट अशोक मैदान में आए हैं आज पटना में। क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? यहाँ पर अपने समता सैनिक दल के तरफ से महिला विंग की पूरी टीम आई है और यहाँ अनागरिक धम्मपाल की 160वीं जयंती है। उसके कारण जैसे बुद्धों को जैसा अपना कुछ बिहार में अपना बिहार होने के कारण हम यहाँ आए हैं। और जैसे क्रिश्चियन लोगों को उनका चर्च रहता है, मुस्लिम लोगों को उनकी मस्जिद रहती है, तो उनको उनकी बॉडी रहती है, लेकिन यहाँ पर जो बौद्ध लोग हैं, बौद्ध लोगों के हाथ में जो महाबोधि बौद्ध विहार है वो उनके हाथ में नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो और भी तमाम लोग हैं यहाँ पर जो है, ये भी देखा जाए समता जो है समता सांख्यिकी दल जो है इस संगठन से हैं ये लोग। और आप क्या कहना चाहेंगे जो है आज कि हमारा महाबोधि विहार हमको जल्द से जल्द हमारी ये पटना सरकार से विनती है, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, कि हमारा बोधि विहार हमारे बौद्धों को सौंप दिया जाए। यही हमारे बहुत बड़ी विनती है। हम महिला विंग नागपुर समता सैनिक दल हजारों की तादाद में यहाँ आई हुई है। हमारी यही मांग है कि हमारा बोधि विहार हो जा रहा हमने देखा जो कि जबकि महिलाओं की संख्या में सबसे ज्यादा जो है वो पाखंडवाद में ही रहती है, आप लोग जो है बौद्ध की बात करती है। हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को जो ये दिए हैं अधिकार, उसकी वजह से हम बहुत आगे आए हैं। और बौद्ध धर्म में पूरा बौद्ध धर्म वैज्ञानिक के ऊपर आधारित है, इसीलिए हम महिलाएं, हम बौद्ध लोग, हम महिलाएं बहुत आगे आ चुकी है। इसीलिए ये भी कह रहे हैं ये बाबा साहब के मिशन के उनके सपनों को साकार करने के लिए जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है बौद्धों को जो है और सभी देश के लोगों को जो है जिस तरह से खासकर महिलाओं को जो 50% आरक्षण की बात जो संवैधानिक रूप से ये बाबा साहब ने मिशन किया था, आज लोग ये लग रहा है देखने में आज जो गांधी मैदान में जिस तरह से दिख रहा है कि हजारों लाखों की तादाद में जहाँ पे 50% से ज्यादा भागीदारी आज जो है ये महिलाएं यहाँ पर जो है पहुंची हुई है, तो कहीं ना कहीं जो है इन लोगों को ये बाबा साहब का जो मिशन था वो शिक्षा का लेकर के वो आज यहाँ पर पहुंच चुकी है। क्या कहना चाहेंगे जो है आज बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के? हर धर्म का जो मतलब स्थल होता है, मंदिर होता है, वो उनके कब्जे में है। तो महाबोधि बुद्ध विहार जो है वो बुद्धिस्ट लोगों के कब्जे में आना चाहिए, ये मुझे लगता है। इसलिए हम लोग समता सैनिक दल की ओर से यहाँ पर महिला विंग आए हैं। अब आपने देखा कि जिस तरह से कहा जाता है कि ये युवाओं का जो सैलाब है, इस समय अब आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो जो पढ़ लिख करके जो युवा परिवर्तन लाने के लिए वहीं पर एक जो है बहन जी भी मौजूद है, वो भी जो इसी संगठन से हैं। मैं उनसे भी परिचय के साथ में भी थोड़ा आपको बताएंगे। जनक्रांति में आपका स्वागत है। और किस संगठन से हैं आप? समता सैनिक दल नागपुर। क्या नाम है और कहाँ से? तो परिचय के साथ बताएंगे। मंजिरी लोखंडे, हम 19 साल के हैं और हम नागपुर से आए, महाराष्ट्र। हाँ, हम इसी चीज के लिए आए हैं कि हम भी चाहते हैं कि जो बोध गया है और महाबोधि विहार है, ये हम बुद्धिज्म का है, ये बुद्धिस्ट का है, ये इतना इम्पोर्टेंट प्लेस है हमारे लिए। और ये जैसे कि सिख लोगों का जो जगह है वो सिख लोगों के कब्जे में है, हिंदुइज्म के हिंदू लोगों के कब्जे में है। वैसा हम भी चाहते हैं कि हमारा जो अधिकार है बुद्धिस्ट लोगों का वो हमारे पास आए। तो ये जो बौद्ध विहार है तो किसके कब्जे में है ये आखिर? ये ब्राह्मणों के कब्जे में है, ब्राह्मणों के कब्जे में है। और जहाँ पे हम
कुछ दिनों पहले ही जाके होकर आए थे वहां से। वहां पर एक विहार है सुजाता की खीर करके, वहां पे ब्राह्मण लोग बुद्ध गया के लिए दान लेते हैं कि हम स्कूल्स में फ्री स्कूल्स में पढ़ाएंगे वगैरह वगैरह। हम जब घूमे वहां पे, वहाँ एक भी स्कूल नहीं थी, एक ऐसे छोटा रूम था जहाँ पे लिखा था पब्लिक स्कूल और वो स्कूल खाली थी, वहाँ कोई नहीं था। वहाँ की हालत इतनी खराब है, वो सारा जितना भी वो दान वगैरह लेते हैं वो सब लोग अपने जेब में डालते हैं। वहाँ की जो वहाँ के लोगों की परिस्थिति है वो इतनी खराब है, सब लोग वहाँ पे भीख मांगते हैं, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे पीछे पड़ते हैं, चीजें बेचते हैं। लेकिन अभी हमने देखा जिस तरह से जो आप वो बात कर रहे हैं अभी नवयुवक के रूप में, आप जैसी लड़कियों को अभी इसके बारे में हमने देखा, कई लोगों से पूछा कि बुद्धिज्म के बारे में और बाबा साहेब के बारे में, तो वो कुछ बता भी नहीं पा रही है, जानती ही नहीं है। ऐसी क्या वजह है कि जो लोग जानते भी नहीं है? इसका अवेयरनेस एक्चुअली बहुत कम है, ज्यादा लोगों को इसलिए पता नहीं है क्योंकि ये जो चीज है ये ब्राह्मण लोग चाहते नहीं कि हमें पता चले। वो मैं समता सैनिक दल की हूँ, यहाँ पे अवेयरनेस होता है इसलिए हमें पता है। उनकी क्या भूमिका है इसमें ब्राह्मणों की? आखिर क्या भूमिका रही, आखिर क्यों जानना नहीं चाहते वो लोग? जो है ऑब्जेक्शन करते हैं किसी जानने में, या पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कोई बाधा? देखा आपने कि जिस तरह से जो ये आंदोलन है, और तो आंदोलन इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो है किसी समुदाय का जो कब्जा जिस तरह से लेकर के जो कहा जा रहा है कि जो 7-8 जो भी धर्म है देश के अंदर, चाहे सिख हो या मुस्लिम हो या अल्पसंख्यक हो, ऐसे लोग जो अपने धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो अपने अपने मंदिर और मस्जिद और अपने चर्च को लेकर के वो अपनी पूजा अपनी आस्था जो है वो रखते हैं। इसी तरह से ये लोग बुद्धिज्म है, जो बौद्धिस्ट हैं, ये लोग का कहना है कि हमारी जो आस्था है वो बोध गया से आस्था है, भगवान बुद्ध से आस्था है, तो हमारी भी जो हमारे मंदिरों पर जो बिहार है उस पर किसी और भी समुदाय का कब्जा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही आप लोगों का कोई मानना है। इस लेकर के जो है ये लोग आज गांधी पार्क में, गांधी मैदान में जो है एक बड़ा आंदोलन के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। महिला ही नहीं। मेरा नाम विशाखा मिश्रा, मैं नागपुर से हूँ। समता सैनिक दल की मैं समता सैनिक दल की संगठक हूँ, तालुका संगठक हूँ। और मेरा भी उद्देश्य वही है कि जो महाबोधि महाविहार है वो यानी बुद्धिस्ट के हाथों में आना चाहिए। हमने वहाँ की परिस्थिति देखी है, जो यहाँ के स्टर्स है वो उसकी कुछ अच्छे तरह से देखभाल नहीं कर रहा है, वो अलग इस्तेमाल कर रहा है। हमारा यही कहना है कि वो जो भी कर रहे वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए कुछ करे, उनको सिखाए, उनको बताए। हम लोग नागपुर से आए लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि यहाँ के बच्चों को बुद्ध क्या है वो पता चले और उनका क्या कहना था, पढ़ो लिखो संगठित हो, ये करना चाहिए। लेकिन कितना % लोग बाबा साहब के विचारों पे चलते हैं? यहाँ पर तो मैंने देखे तो यहाँ के लोग तो नहीं चलते हैं। यहाँ पर बहुत कम लोग हैं कि उनको बुद्ध क्या है, बाबा साहब क्या है ये मालूम नहीं है। बाबा साहब ने तो जो है 22 प्रतिज्ञा किया है, हाँ। लेकिन उसमें से तो एक लोग भी उसमें मानने वाले नहीं है। यहाँ पे मानने वाले एक भी लोग। कहाँ से किया आप? किस यूनिवर्सिटी से? कौन सा कोर्स किया आप? मैं चित्रकला कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर। अगर जिस तरह से बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं कराई थी, उस 22 प्रतिज्ञाओं में से कुछ जानकारी है? जी, जब उन्होंने धम्मचक्र परिवर्तन दिवस पे 22 प्रतिज्ञाएं ली थी और वो 22 प्रतिज्ञाएं पे हम भी चलते हैं। हम हर साल वो 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं। वो जो गलत काम है, जो उनको लगता है कि ये गलत है, उन्होंने प्रतिज्ञाएं ली थी, उन्होंने उस चीज का त्याग किया था। त्याग नहीं, उन्होंने ऐसा कहा था कि हम वो दारू नहीं पिएंगे, वो जो उन्हें बिलीव नहीं होता है वो उनपे अंधश्रद्धा नहीं करेंगे या अंधश्रद्धा नहीं करेंगे, और ऐसे बहुत ऐसे 22 प्रतिज्ञाएं थे। ऐसे आप जिस संगठन से आप हैं, इस संगठन का क्या संदेश है आखिर इसको लेकर के? और भी लड़कियां जो भी महिलाएं हैं आपके क्षेत्र में या देश की जो महिलाएं आपको इसमें जनक्रांति के माध्यम से सुन पा रही है, उनको क्या कहना चाहेंगे? कैसा संदेश? हमारा संगठन समता सैनिक दल जो है वो बाबा साहेब ने बनाया था और बाबा साहेब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कही थी, वो मराठी में कही थी, हिंदी में शिखा संगठित संघर्ष करा, यानी शिक्षण लीजिए, मेहनत कीजिए और सारे एक साथ आइए, शिक्षित बनो, संगठित बनो। जी। तो आपने देखा कहने का जो भाव है, क्योंकि मराठी में ये लोग भी आस्था रखते हैं और लोगों की जो भाषाएं हैं वो कहीं हिंदी से थोड़ा सा चल करके हट करके, तो ये कहने का इनका ये मकसद है कि बाबा साहब का जो मिशन था, जो उनका कहना था, वो कहीं ना कहीं जो शिक्षा को लेकर के कि आप शिक्षित बनो और संगठित हो, ऐसा भी कहना बाबा साहब का था। और भी लोग, क्या नाम है आपका?
सुरेखा ओम आप प्रकाश। कहाँ से हैं? हम नागपुर से। आप भी नागपुर से? हाँ। कितनी संख्या में लोग नागपुर से आए हैं? हम एक बस पूरी बस लेके आए। पूरी बस लेकर के आए हैं। आखिर ये जानकारी कैसे मिली आप लोगों को? जानकारी हमारे वो समता सैनिक दल में आए थे ना, हमारा ये मोर्चे चलते ही रहते हैं। कितने दिनों से आप लोग काम कर रहे हैं इसके लेकर के? अभी हो गए तो हमको मतलब 18 साल हो गए। 17 साल हो गए। 17। आपने नहीं, काफी दूर दूर से लोग आए हैं, लेकिन एक सवाल और हम पूछेंगे इन्हें जानने की कि जिस तरह से जो पाखंड आज पूरे देश में जहाँ पे देखता है, जितने भी मंदिर हो, मस्जिद हो या कहीं आस्था होती है, अभी हमने देखा हाथरस की घटना को आपने सुना हो कि एक बाबा आया था, वहाँ पे लगभग 2.5 लाख की आबादी में महिलाएं वहाँ पर गई थी और उनकी चरणों की धूल लेने के लिए जो है महिलाएं टूट गई और इतना बड़ा दंगा हुआ जिसमें लगभग 150, 200, 250 महिलाएं की जो है जाने चली गई। तो आखिर महिलाएं क्यों नहीं जागरूक हो पा रही है? ये क्या अधिकार नहीं दिया है। और अभी वो जो शिक्षा प्रणाली है भारत की, वो भी पूरी यानी कि गलत तरीके से पढ़ाई शिक्षा का ये स्तर है, जो सिखाना चाहिए विज्ञान सिखाना चाहिए वो नहीं पढ़ाते हैं, पूरा अंधश्रद्धा पढ़ाते हैं, इसलिए जो बुद्धि का विकास नहीं हो रहा महिलाओं के, इसलिए वो बाबा बुआ के इधर चले जाते हैं। अब आप लोग जो है संगठन बना करके महिलाओं के लिए जागरूक करेंगे। यस। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को ये जागरूक नहीं हो रहे? अपने जागृति का जो अग्नि है वो हमेशा जलाए रखना चाहिए। महिलाओं ने हमेशा जागरूक रहना चाहिए। अगर एक कुटुंब से महिला जागरूक होती है तो वो पूरे कुटुंब को जागरूक कर सकती है, बच्चों को कर सकती है, अपने पूरे परिवार को वो जागरूक कर सकती है। हमने देखा बाबा साहब के विचारों को तो मानते, लेकिन बाबा साहब की विचारों को नहीं मानते। मानना चाहिए। बाबा साहब ने नारा जय 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 भीम का खाली नारा लगाते हैं, लेकिन नहीं, बाबा साहब ने हमें बहुत से अपने लिए कायदे बनाए हैं महिलाओं के लिए, और महिलाओं को आज महिला किस क्षेत्र में आगे नहीं है, हर एक क्षेत्र में आगे है। अगर महिला वो जाने कि अपनी महिलाओं के कायदे क्या है तो महिला क्या नहीं कर सकती है। इसलिए महिलाओं को अपने हक के बारे में लड़ना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आप? नागपुर से। नागपुर से आप भी हैं? कैसे आए इतनी संख्या में लोग? हम लोग ट्रैवल से आए हैं, पूरी बस करके आए हैं। गांधी मैदान में तो सबसे ज्यादा हमने देखा कि जी नागपुर से ही आए हैं जी। हाँ नागपुर से ही आए हैं। कैसे क्या नागपुर में क्या लोग एक्चुअली जो व्यवस्था है यहाँ की बिहार की, या बोले ये जो अपना महाबोधि बिहार है जो पंडों के कब्जों में गया है उसको छुड़ाना है, और जो अपने बाबा साहब की जितनी भी अपने जो 22 प्रतिज्ञा ली है उसको अमल में अब तक नहीं लाए हैं, तो उसको अमल में लाना चाहिए। सिर्फ वो क्या किताबों में और जो हम लोग कैलेंडर छपवाते हैं उस तक ही नहीं रहना चाहिए। और जो आप बाहर बोल रहे थे कि जो हाथरस की जो घटना घटी है तो महिलाएं, तो वो जो पिछड़े वर्ग की जो महिला है वो ज्यादातर है उसमें, जो क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक ये सब हादसे तो होते ही रहेंगे। तो इसलिए बाबा साहब को मानना चाहिए, और बाबा साहब का जब तक उनके पास तो देश को आजाद कराए हुए 77 साल हो गया, लेकिन अभी तक कितना वर्ष हो पाए लोग? अभी तक तो 50% भी नहीं हुआ है, पर ये तो होना चाहिए, होना चाहिए। कब हो पाएगा? कैसे मिशन आप लोग? यही तो सारी महिला जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक ये सब नहीं होगा। और ये हाथरस जैसी घटना ये जैसे दिल्ली में है और ये बहुत सारी इसमें हो रही है सिटी में, ये तो होते ही रहेगी। महिलाएं सबसे ज्यादा बाबा के चक्कर में जाती है, क्योंकि महिलाओं को गुमराह करने के लिए सब लोग आगे ही जाते हैं। तो यही है कि महिलाएं ने जागरूक होना चाहिए। ऐसे क्या मानता है कि जो महिलाएं सबसे ज्यादा आकर्षित होती हैं बाबाओं के चक्कर में? उनको लगता है कि थोड़ा सा प्रलोभन दिया जाए तो महिलाएं जल्दी आकर्षित हो जाती है। तो यही है, प्रलोभन से उनको मुक्ति देनी चाहिए। उनको यही नहीं समझ रहा है कि बाबा साहब ने अपने लिए क्या क्या किया है। उनको पता ही नहीं है कि अपने लिए इतनी सारी घटनाएं लिखी है। ये इसलिए ये सारे मोर्चे ये सब होना चाहिए, हमेशा के लिए होना चाहिए। इससे ही वो शिक्षित बनेंगे। तो आपने देखा कि जिस तरह से जो है तो महिलाओं को इनके कहने का मतलब है कि जो विचार है कि जो है किसी के कहने में बाबाओं को भ्रमित में नहीं आना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का जो मोह माया है वो सबसे ज्यादा महिलाओं के अंदर होता है, और जो है वो जल्दी जो है बाबाओं के प्रति आकर्षित हो जाती है। ऐसी एक ऐतिहासिक चीज है। तो आप भी आपको बताते चलेंगे, मैं कैमरा मैन से चाहूंगी उनकी तस्वीरें जो दिखाएंगे ये बौद्ध के अनुयायी है, जबकि पूरी दुनिया में जो है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लोग जो है जब किसी दूसरे देश में जब जाते हैं तो अपना जब परिचय देना होता है, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, तो वो बताते हैं कि मैं भारत नहीं बौद्ध की धरती से मैं आया हूँ। तो यही बौद्ध की धरती है। आज ये लोग जो है उस बौद्ध की जो है
उस गुलामी से जो है जो जकड़े हुए हैं सैकड़ों साल से, भी बताया जा रहा है कि 130 साल से जो है इन लोगों को जो है गुलाम बना करके रखा गया है। उसकी लड़ाई को लड़ने के लिए ये लोग आज जो है एकत्रित हुए हैं। भारत के कई कोने कोने से लोग भी आए हैं। हम इनको जानेंगे कितनी बड़ी तादाद में लोग, आखिर वजह क्यों रही कि 133 साल में जो है आप लोगों के बोध गया कि जो है बिहार है उसको आजाद नहीं करा पाया गया, आखिर वजह क्या रही। जबकि जो है बीटीएमसी एक्ट एक ऑल इंडिया बौद्धिस्ट सोसाइटी के तहत में ये भी एक कानून भी पारित किया कि देश आजाद होने के बाद में जो है इसको हम आजादी दिलाएंगे और बौद्धिस्टों के हाथ में जो है बौद्ध मंदिर को हम सौंपेंगे। तो आइए सीधा लगातार हमारे साथ बने रहने से मैं जानूंगा। तो पर्ची साथ कराएंगे आप, क्या नाम है? हमारा नाम भंते अशोक मित्र है और हम लोग भंतेगण जन समूह के लेके साथ आए हैं कि महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना है। इसलिए महाबोधि महाविहार के अंदर मानववादियों को प्रक्रिया चल रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार बौद्धिस्टों का हाथ में है और हमें पूरे देश में हम लोग शांति का प्रतीक फैलाएं। हम लोग यही चाहते हैं और हमारे भारत के अंदर से जितने कोने कोने से लोग आए हुए हैं वो लोग भी चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो और हमारा वहां पर जो है शांति का प्रतीक हो। और लेकिन वहां पर जो है मानववादियों का प्रतीक होता है। हम लोग देखते हैं, हम लोग जाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करें।